से जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन सबको तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया वेलकम करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ एक पैगाम छोड़ के जाऊंगा। हमारे यहाँ पे गुड राजपूत और बैड राजपूत की एक तरकीब चली जा रही है। ये आपने मेरा हाथ देखा है, ये हम सबके साथ दो हाथ मौजूद है और इसकी 5 उंगलियां हैं। पुराने जमाने की एक बात है कि किसी गांव में उनका सरबराह मर गया तो इन उंगलियों ने 5 उंगलियों ने दावा कर लिया कि हमें सरबराही दी जाए। मेरी बात जरा सुनना और इसमें एक पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ, उस ऊपर गौर करो। ये केस लग गया, ये अदालत में चले गए, काजी के पास ये 5 उंगलियां चली गई कि हम इस खित्ते के मैं वारिस हूँ। ये जो है इसने कहा कि मैं वारिस हूँ, मुझे इसकी सरबराही दी जाए। जज ने पूछा कि तुझे इस उंगली की तेरे पास क्या सबूत है कि तू सरबराह कर सकती है? इसने कहा कि माय लॉर्ड, सोना मुझे पहनाया जाता है, हीरा जवाहरात मुझे पहनाए जाते हैं, मेरी ये अहमियत है। उसके बाद इस उंगली से पूछा गया कि दूसरे नंबर पे है। कहते हैं ये बर्रसीर की बात थी। बर्रसीर में उस वक्त औरतों की अक्सरियत थी। इस उंगली ने कहा कि औरतें जब सुबह उठती हैं तो मुझे माथे पे लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, लिहाजा मेरी अहमियत ज्यादा है। ये बात भी काफी पूछ दी। जज साहब ने इससे पूछा भाई तुझे क्या, तेरे पास क्या सबूत है? उसने कहा कि देखिए मैं सबसे लंबी उंगली हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ, लिहाजा मेरा हक बनता है। ये बात भी काबिल कबूल थी। इधर मेरी बात को अच्छे से सुन ले प्लीज, ये बात को अच्छे से सुनने वाली है, सुनने वाली। अब इस उंगली की बात बारी आ गई, इससे पूछा गया कि बता मेरे पास क्या सबूत है? तो इस उंगली ने कहा कि मैं भटके हुओं को रास्ता दिखाती हूँ, जो आपने रास्ते की तरफ नहीं जा सकता मैं उस उंगली से इशारा करती हूँ, इस तरफ जा सीधा रास्ता दिखाती हूँ, मेरा हक बनता है। चारों उंगलियों ने जो बात की वो तो दुरुस्त मानी गई, अपनी अपनी जगह हर एक की दलील थी। अब इस अंगूठे की बात आई, ये इसका नाम तो कद है न जसामत है, ये ऐसे ही है। जज ने पूछा कि बता तेरे पास क्या सबूत है? उसने कहा माय लॉर्ड, जब जायदाद तकसीम होती है तो मैं निशान बनता हूँ। जब ये मियाँ बीवी जब अपने ज़वाजी रिश्ते में बनते हैं तो मुझे सिर्फ किए जाते हैं, मैं एक सबूत हूँ। हाँ जी, ये जो वोट जब भी डाला जाता है उस वक्त अंगूठे पे निशानी लगती है। थैंक यू। अब जज साहब ने, आज ये जज नहीं थे जी, ये मैं आपको बता दूं, उस वक्त के जज थे। जज साहब ने भी गौर करना शुरू कर दिया कि बात तो पांचों की पांचों बातें सही है। जज साहब ने फिर क्या किया, उन्होंने आपने मुलाजिम को बुलाया, टेबल हुआ, टेबल पे तलवार रख दी। क्या किया? टेबल पर तलवार रख दी और इस उंगली को कहा जाके तलवार को उठा। अब ये उंगली नहीं उठा सकती थी। फिर इसको कहा, इसको कोई 4-5 की 5 उंगलियां मिलकर उन्होंने किस तलवार को हिला भी नहीं सकी। तो फिर जज साहब ने क्या कहा, सारे मिलके देखो क्या करोगे। ये मुट्ठी बनी और तलवार हाथ में आ गई। मेरे राजपूतों, अगर आपने इस दुनिया में कायम रहना है तो मुट्ठी बनना पड़ेगा। नो गुड राजपूत, नो बैड राजपूत, एक ही गोद है राजपूत। अगर इसके काम करेंगे तो हम लोग कामयाब होगा, अदरवाइज डिवाइड एंड रूल। जो गैर राजपूत है वो हमें क्रश कर रहे हैं। ये अच्छा राजपूत है, ये बुरा राजपूत है, ये गरीब है, ये राजपूत नहीं है, ये ओहदेदार है भाई, ये ठीक है, ये राजपूत है, चपरासी राजपूत नहीं है। ये इन चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक बात में राजता है, एक बात सबसे कितने गुजारिश करूंगा, राजा साहब आपके सर पर पगड़ी 84,471 मरबा मील के लोगों की पगड़ी है। कश्मीर के अंदर जितने राजपूत हैं उनके आप सरबराह हैं। उसमें गुड राजपूत भी हैं, बैड राजपूत भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मुलाजिम भी हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं, भट्टी राजपूत भी हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें इससे आगे निकलना होगा। अगर हम इससे आगे निकलेंगे तो हम कामयाब होंगे, अगर आगे नहीं निकलेंगे तो हम सारा खुद बेकार होएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।